मराठा साम्राज्य का संस्थापक, वो योद्धा जिसने औरंगजेब जैसे मुगल बादशाह को भी रातों की नींद उड़ा दी, जिसकी तलवार ने कभी हार नहीं मानी, वो छत्रपति शिवाजी महाराज मात्र 50 साल की उम्र में रायगढ़ के किले में अचानक चले गए। 3 अप्रैल 1680, हनुमान जयंती की पूर्व संध्या। एक ऐसा राजा जो जिंदगी भर दुश्मनों से लड़ता रहा, आखिरकार हार कैसे गया? क्या ये साधारण बीमारी थी या कोई खूंखार साजिश जो आज तक इतिहास के अंधेरे पन्नों में छिपा हुआ है? अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि महाराज की मौत का असली राज क्या था, तो अंत तक देखते रहिए, क्योंकि इस कहानी में हर मोड़ पर एक नया झटका इंतजार कर रहा है। मार्च 1680 के अंतिम सप्ताह, रायगढ़ का किला। महाराज हाल ही में एक लंबे अभियान से लौटे थे। लगातार युद्ध, घुड़सवारी और राज्य की चिंताएं, शरीर थक चुका था। 24 मार्च को अचानक तेज बुखार चढ़ा, फिर पेचिश शुरू हुई, खून की उल्टियां। 12 दिन तक महाराज जूझते रहे। दरबार के लोग इंतजार कर रहे थे, कब महाराज फिर से तलवार उठाएंगे। लेकिन 3 अप्रैल को दोपहर सब कुछ खत्म हो गया। सभासद बखर कहती है, ताप से मृत्यु। ब्रिटिश रिकॉर्ड्स कहते हैं, ब्लडी फ्लक्स यानी पेचिश। पुर्तगाली दस्तावेज में लिखा है, एंथ्रेक्स। प्राकृतिक मौत या सिर्फ एक बहाना? महाराज की मौत की खबर जैसे ही फैली, पूरे स्वराज्य में सन्नाटा छा गया। लेकिन कुछ लोगों के मन में सवाल उठने लगा, क्या महाराज को उनके ही महल में जहर दिया गया था? रुकिए, अब असली रहस्य शुरू होता है। महाराज के सबसे बड़े बेटे संभाजी को दरबार के कुछ मंत्री पसंद नहीं करते थे। दूसरी पत्नी सोयराबाई अपने बेटे राजाराम को गद्दी पर बिठाना चाहती थीं। क्या उनके ही दरबार के लोग, अनाजी पंत जैसे मंत्री या कोई और, महाराज को चुपके से जहर दे दिया? क्या मुगल जासूसों ने भी इसमें हाथ मिलाया? ये सवाल आज भी इतिहासकारों को चैन नहीं लेने देते। अगर ये साजिश थी, तो किसने दी जहर, कैसे दिया और क्यों किसी को पकड़ा नहीं गया? आगे देखिए, क्योंकि अब हर सबूत आपको झकझोर देने वाला है। सोयराबाई के पक्षधर कहते हैं, महाराज का स्वास्थ्य पहले से ही गिर रहा था, लेकिन बाद की बखरों में जहर की अफवाहें तेज होती गईं। कुछ इतिहासकार कहते हैं, महाराज ने खुद विष का एंटीडोट मांगा था। दूसरे कहते हैं, कोई ठोस सबूत नहीं। जादूनाथ सरकार जैसे बड़े इतिहासकार लिखते हैं, अफवाहें थीं लेकिन प्रमाण नहीं। फिर भी महाराज की मौत के बाद सोयराबाई ने राजाराम को गद्दी सौंपने की कोशिश की और संभाजी ने बाद में सोयराबाई पर ही साजिश का आरोप लगाया। क्या यह सब संयोग था या महाराज की मौत का बीज यहीं बोया गया था? रायगढ़ के किले की दीवारें आज भी चुप हैं। महाराज ने अंतिम समय में अपने नोबल्स को आशीर्वाद दिया, कहा, शरीर नश्वर है, आत्मा अमर। फिर शांत हो गए। पुतलाबाई सती हो गईं। स्वराज्य बचा रहा, लेकिन महाराज चले गए। आधिकारिक इतिहास कहता है, प्राकृतिक कारण, बुखार और पेचिश। लेकिन वो सवाल, वो साजिश की आशंका आज भी जिंदा है, क्योंकि छत्रपति जैसे महान योद्धा इतनी आसानी से नहीं हारते। महाराज की मौत का राज भले ही कभी पूरी तरह खुल न सके, लेकिन उनकी विरासत कभी नहीं मरी। स्वराज्य आज भी हमारी रगों में दौड़ता है। शिवाजी महाराज अमर हैं, क्योंकि सच्चा राजा कभी नहीं मरता। जय भवानी, जय शिवाजी। अगर ये रहस्य आपको भी हिला गया, तो वीडियो को अंत तक शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं, आपको क्या लगता है, मौत प्राकृतिक थी या साजिश?